हाँ अरे लेता मारा सांवरियारो नाम दुनिया लाजा मरे रो नाम दुनिया लाजा मरे। हाँ लेता मारा सांवरियारो नाम दुनिया लाजा मरे। हमारा सांवरियारो नाम दुनिया लाजा मरे। ओ लाजा मरे या शर्मा मरे, लाजा मरे या शर्मा मरे। हाँ लेता मारा सांवरियारो नाम दुनिया लाजा मरे। हमारा सांवरियारो नाम दुनिया लाजा मरे। हो अरे भजन करूं तो मारो मुंडो घणो दुखे। 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 हलवो खाबने होशियार दुनिया लाजा मरे। हलवो खाबने होशियार दुनिया लाजा मरे। आ तो सीरो खाबने होशियार दुनिया लाजा मरे। सीरो खाबने होशियार दुनिया लाजा मरे। ओ लाजा मरे या शर्मा मरे। लाजा मरे या शर्मा मरे। हाँ लेता मारा भेरू जीरो नाम दुनिया लाजा मरे। हो हमारा भेरू जीरो नाम दुनिया लाजा मरे। कथा में जाऊं तो गोडा गणा दुखे। कथा में जाऊं तो गोडा गणा दुखे। कथा में जाऊं तो मारा गोडा गणा दुखे। कथा में जाऊं तो मारा गोडा गणा दुखे। घर घर भरवाने होशियार दुनिया लाजा मरे। घर घर भरवा में होशियार दुनिया लाजा मरे। लेता मारा चार बुजारो नाम दुनिया लाजा मरे। लेता हमारा चार बुजारो नाम दुनिया लाजा मरे। भक्त और भगवान की जय हो। अरे दर्शन करूं तो मारी आँखा घणी दुखे। कोई ने कहे कि जाओ जाओ सुबह सुबह मंदिर जाबो करो भगवान का दर्शन करबो करो तो कहे मने तो दिखे ही कोने। मारे तो आँखा में कालो कालो काणखी पड़ गयो। खाकरो थके जान काणखी थके मारी आँखा का में। अरे दर्शन करूं तो मारी आँखा घणी दुखे। मोबाइल देख बाने होशियार। बंदोरा खा बाने होशियार। डीजे पे नाच बाने होशियार। घर घर खा बाने होशियार दुनिया लाजा मरे। और अरे माला फेरूं तो मारी आंगलियां दुखे। और दान की जबान न दुखे मारा 400 रुपया देवे बटे तो। और माला कहीं देवे, माला तो कहीं नहीं देवे।
हाँ कहीं देवेगी। एक बात बताओ, एक माला में कितने मणिये होते हैं? माला फेरते हो कितने होते हैं? 108। और जीवन में कभी संकट आ जाए तो वो एम्बुलेंस आते, उसका भी नंबर कितना है? कितना है? 108। भगवान कहते हैं कि अगर 108 इस माला वाली पे भरोसा है ना तो वो जीवन में आपकी कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर इसको 108 को छोड़ दोगे तो वो बार बार आए था घंटी करती करती घंटी बजाते थे कि थाने लेबा आए। इसलिए इन 108 पर भरोसा रखो तो उस 108 की जरूरत जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। हाँ? बूढ़ी बूढ़ी डोगरिया ने खेवे भगवान का भजन कर वो करो, लेकिन भजन नहीं करे और पोता को झड़ूला उतरे ब्याह मंडे छोरी वहां के घरे बन्ना गाबा की खेर आजी बातों माने याद रहे, लेकिन भजन गाबा की केवे तो महाराज नींद आ जावे। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। सप्तम स्कंद के कथा में राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज गुरुदेव कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? देवताओं को तो बचाते हैं, दैत्यों को मारते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, भगवान कभी पक्षपाती नहीं है और भगवान किसी को नहीं मारते हैं। राम किसी को मारे नहीं, ना है पापी राम, आप ही आप मर जावसी बीरा कर कर खोटा काम। हा? इसका उदाहरण बताइए। तो कहा एक बार राजसु यज्ञ तुम्हारे बड़े पिताजी ने, बड़े दादा ने कराया था, युधिष्ठिर जी महाराज ने, तब प्रथम पूजा का अधिकारी बताया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पूजा का अधिकारी बनाया गया था। शिशुपाल उनको गालियां निकालने लगा। 100 गाली पूर्ण हो गई। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका धड़ गले से अलग कर दिया और महाराज उसको मृत्यु दंड दिया। लेकिन देखते देखते क्या हुआ, शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति निकली और भगवान के अंदर समा गई। नारद जी महाराज से युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु ये कौन सा चमत्कार है? कहा कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो श्रापित राक्षस है, ये तो भगवान के पार्षद हैं और भगवान किसी को मारते नहीं है, कर्मों के अनुसार उनको गति मिलती है। आगे बड़ी सुंदर हिरण्यकश्यप की कथा आती है। हिरण्यकश्यप ने मन में सोचा कि हिरण्याक्ष को, मेरे भाई को भगवान नारायण ने मारा है तो मैं उसको बदला लूंगा। तप करने के लिए चले जाते हैं। ब्रह्मा जी से तप मांग करते हैं और तपस्या करके वरदान मांगते हैं कि ना दिन में मरूं, ना रात में, ना सुबह ना शाम, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से, और महाराज ने ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं, ऐसा वरदान मांगते हैं और वापस घर लौट कर आते हैं। उनका पुत्र होता है प्रहलाद। प्रहलाद जी को सुंदर शिक्षा मिलती है, लेकिन प्रहलाद जी केवल और केवल भगवान के भजन करते थे, किसी और को नहीं करते थे। नवदा भक्ति का उपदेश दिया, प्रहलाद जी को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन भगवान के भरोसे रही। होलिका आई और कहने लगी भैया तुम्हारे दुख को मैं दूर कर दूंगी, इस प्रहलाद को तो मैं मार दूंगी। और होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लिया और कहने लगी कि मुझे ये दुपट्टा है ना, ये ब्रह्मा जी ने दिया है, जब तक ये मेरे शरीर पे रहेगा तो मुझे कोई भी अग्नि नहीं जला पाएगी। लेकिन भगवान की कृपा हुई, प्रहलाद जी को जैसे ही लेकर वो गोद में बैठी, अग्नि चालू करी और हवा को आयो झपट्टो, होलिका को उड़ गयो दुपट्टो, और जैसे ही वो उड़ा होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी बच गए। आज भी हम होलिका का त्योहार मनाते हैं महाराज। इसलिए भगवान के भरोसे रहे तो कल्याण हो जाता है। अब एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ और प्रहलाद को पकड़ के कहने लगा क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान तो कहाँ नहीं है, कण कण में मेरा भगवान है। और महाराज उस खंबे के अंदर अग्नि को जलाया और बांध कर जैसे ही उस खंबे पर प्रहार करने लगा हिरण्यकश्यप, और भगवान ने एक सुंदर रूप लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रणय मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा ना तो दिन है ना रात है, अभी संध्या है। कहने लगा ना मैं घर में मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा ना घर है ना बाहर, तू दिल्ली में है। कहने लगा ना ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा ना तो तू ऊपर है ना नीचे, तू मेरी गोद में है, मेरे घुटनों पर है। कहने लगा ना मैं राक्षस से मरूंगा ना इंसान से ना जानवर से। भगवान ने कहा ना तो मैं इंसान हूं ना जानवर हूं, मैं नरसिंह बनकर आया हूं। बोला कि ना शस्त्र से मरूंगा ना अस्त्र से। भगवान ने बोला ना तो शस्त्र है ना अस्त्र, मेरे नाखून से तुझे मारूंगा। और कहने लगा कि मैं ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा मैं तेरे लिए 13वां महीना अधिक मास पुरुषोत्तम मास बनाकर आया हूं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और भगवान ने उसी समय उसका प्राणांत कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब नरसिंह भगवान बड़े क्रोधित हुए और महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब नरसिंह भगवान को कौन शांत करें?
लक्ष्मी मैया आई, वो भी डर कर भाग गई, ब्रह्मा जी भी नहीं आए। उसी समय भक्त प्रहलाद उनके पास गए और प्रहलाद जी को पास में देखकर नरसिंह जी महाराज का क्रोध शांत हुआ। आज नरसिंह जी भगवान प्रहलाद को जैसे एक प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, वैसे ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और पूर्णतः ये कथा विश्राम होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रहलाद जी ने यही मांगा कि भगवान मुझे केवल और केवल आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी का नाम 12 भागवत में आता है और प्रहलाद जी की भक्ति बड़ी सुदृढ़ है महाराज। प्रहलाद जी का नाम लेने मात्र से जीवन में कल्याण हो जाता है। आगे सुंदर कथा सुनाते हैं और कहते हैं, अष्टम स्कंद की कथा के अंदर एक सुंदर कथा आती है गज और ग्राह की। एक बार मंदराचल पर्वत की कंदरा में एक सुंदर जंगल और सरोवर था। उस जंगल सरोवर में एक हाथी रहता था। हाथी अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ में रहता था और महाराज एक दिन अपने परिवार को साथ में लेकर सरोवर में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते करते सरोवर में क्रीड़ा करने लगा, खेलने लगा। कभी अपनी सूंड में जल लेकर अपने बच्चों पे छिड़के, कभी अपनी पत्नियों पे छिड़के और खेलते खेलते क्या हुआ, भगवान की कृपा हुई क्या कि एक जो हाथ जल में रहने वाला जीव है मगर, उस मगर ने आकर हाथी का पांव पकड़ लिया और हाथी का पांव पकड़कर हाथी को खींचने लगा। वो हाथी मन में सोचने लगा, जल का जीव है, अभी मेरे बल को नहीं जानता है, थोड़ी देर में छोड़ देगा। लेकिन धीरे धीरे वो मगरमच्छ जो है वो हाथी को अपनी बल से खींचकर अंदर खींचने लगा। अब एक तरफ से हाथी खींचे, दूसरी तरफ से मगर खींचे, लेकिन जल के जीव में बल ज्यादा रहता है। उस जल के जीव ने बल लगाया और हाथी को खींचने लगा। हाथी अब असहाय होने लगा, अपनी पत्नियों से बच्चों से कहने लगा। पत्नियों ने बच्चों ने सूंड में सूंड लगाकर उस हाथी को गजेंद्र को खींचने लगे, लेकिन वो हाथी बाहर नहीं आया। एक समय ऐसा आया कि पत्नियों ने और बच्चों ने कहा कि पिताजी अगर बाहर आना चाहते हो तो आ जाओ और अंदर जाना चाहते हो तो चले जाओ, हम तो जा रहे हैं, हमारे गांव घर का सारा काम बिगड़ रहा है। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सारा काम बिगड़ रहा है, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। ऐसा विचार करते करते यही गति आज हमारी हो रही महाराज। यही गति एक इंसान की है, वो हाथी और कोई नहीं, वो इंसान है। जब तक वो सही रहता है तब तक तो परिवार साथ में चलता है। जब एक समय ऐसा आ जाता है कि पहला प्रहार घुटनों पर चलता है काल का, दूसरा कमर पे, तीसरा गर्दन पे, ये तीनों चीजें काम करना बंद कर जाती हैं, तो आदमी का जो माचा वो पोड़ में डाल दिया जाता है और आदमी को अकेला कर दिया जाता है। अब उसकी आव भगत करें, बीमारी आ जाती, हॉस्पिटल दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अगर शरीर से सही नहीं होता है तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाते हैं। क्या कहते हैं परिवार वाले, हे मारा नाथ अब तो यानी हमारा लो, मैं दुख पा रहा, यही दुख पा रहा, यही यहाँ का जीव मुँह दुख पा रहा, मैं मका जीव मुँह दुख पा रहा। ऐसे ही हाल आज उस हाथी के साथ में। और आज हाथी ने किसी और को नहीं पुकारा, परमात्मा को पुकारा और कहने लगे, ओ भगवान से कहने लगे, हे नारायण अब आकर आप मेरी रक्षा करो। सब देवता कहने लगे हमें बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे, लेकिन हाथी ने आज किसी देवता का नाम लेकर पुकारा नहीं। कहने लगे कि जो सत्य में है, जो सत्य है, जो सत्य सनातन धर्म की रक्षा करता है वो आकर मेरी रक्षा करे, वही आकर मेरे प्राण बचावे। तो आज हाथी भगवान को पुकारता है और भगवान एक सुंदर अवतार लेकर, हरि का अवतार, कहते हैं कि है और री जितना बोले भगवान दौड़कर आने लगे और उसी समय गरुड़ को अभिमान आ जाता है। भगवान कहने लगे कि उस मगर को तो पहले बाद में मारूंगा, पहले इस मगर रूपी अभिमान को जो गरुड़ में आ गए इसको पहले मारना पड़ेगा। गरुड़ जी मन में सोचने लगे, देखो भगवान को भी मेरे से काम चलता है, हाँ मैं नहीं उड़ूं तो भगवान जाएं कैसे। तो भगवान सोचने लगे आज इसका अभिमान पहले खत्म करना पड़ेगा। भगवान ने अपनी अंगुली गरुड़ के ऊपर रखी और कहा कि गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी कहने लगे भगवान आप थोड़ा बैठ तो जाइए, अब मैं कैसे, नहीं तू इस केवल आज मेरी अंगुली को उड़ा। आज गरुड़ ने खूब फड़फड़ाए, गरुड़ देवता खूब फड़फड़ाए, लेकिन प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। गरुड़ भगवान फड़फड़ाने लगे, लेकिन भगवान की अंगुली को नहीं हिला पाए। भगवान कहते हैं गरुड़ तू मुझे उड़ाकर नहीं ले जाता है, मैं तेरे को उड़ाकर अपने पैरों से उड़ाकर तुझे जहां चाहता हूं वहां ले जाता हूं। आज गरुड़ जी का अभिमान दूर हुआ और भगवान ने
है और री कहते हैं, इतनी देरी लगती है जो उस गजेंद्र के पास चले गए और महाराज उसी समय उनकी रक्षा करी, सुदर्शन चक्र चलाया और वो जो मगर था जिसने पैर पकड़ रखा है उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलो हरि भगवान की जय हो। भगवान कहने लगे, सभी ने यहाँ प्रश्न किया कि भगवान ने मगर का उद्धार किया या गजेंद्र का उद्धार किया? भगवान ने गजेंद्र का उद्धार किया या मगर का उद्धार किया? तो ये कहने लगे उद्धार तो मगर का किया और गजेंद्र को उतार दिया। कैसे? कहने लगे जो भगवान का भक्त होता है, संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, कोई भी जाकर उन भक्तों के पांव पकड़ लो तो भगवान की पहले दृष्टि आप पे पड़ जाएगी, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और देखिए इधर ध्यान दीजिए, सभी किधर देखने लग जाते हैं। कौन आया पीछे? कौन आया? कोई आया है क्या? कोई बाबा जी आया? सासू जी आ गया था? पीछे देखने रहे। देखिए भगवान हम जीव को भी मगर ने पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा है? हाँ, कैसे पकड़ रखा है? किसी ने बोला कि भैरवनाथ की कथा चल रही थे ना आया, तो वो क्या, मैं आती मगर माँ के थोड़ो काम हो। कोई ने पूछो कि थे ना आयो आज कथा में आया, कल आता मगर माँ का मौकान जानो हो, आतो मगर मारे थोड़ो फैक्ट्री में काम हो, आता मगर माँ के थोड़ो काम हो। ये मगर रूपी मगरमच्छ ने हमें भी पकड़ रखा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त के पांव पकड़ लो तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन की नैया भी अटकी है, आप भी हमारी रक्षा करो। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, हाँ सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। थक से गए हैं बाबा, थक से गए हैं बाबा बेटे के पाँव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। हर जीव को परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि सबकी जीवन की गाड़ी परमात्मा के हाथ में है। संकट सबके जीवन में आता है, कष्ट सबके जीवन में आता है, लेकिन कहते हैं कि जो भगवान को भज लेता है उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जो भगवान का जो भक्त बन जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए भगवान का भजन हमेशा याद होना चाहिए। भटक गया हूँ मैं तो सूझे ना किनारा, भटक गया हूँ मैं तो
सूझे ना किनारा। भटक गया हूँ मैं तो सूझे ना किनारा। भटक गया हूँ मैं तो सूझे ना किनारा। तुझको पुकारे एक किस्मत का मारा। तुझको पुकारे एक किस्मत का हारा। मुझ पे करो है दानी, मुझ पे करो है दानी, करुणा की छाव रे सुन सांवरे। तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज इस गजेंद्र का मोक्ष किया। ये कौन था? ये हू नाम का एक गंधर्व था। एक बार जल में स्नान करते हुए महात्मा के पैर पकड़ लिए। उन्होंने श्राप दिया और कहा कि जो भगवान तू मेरे पैर पकड़ रहा है, जल में मस्ती कर रहा, तो तू जल का जीव बन जा। इस प्रकार से उनको श्राप देकर वापस उन्हें वरदान भी दिया कि भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और आगे की कथा आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने वैकुंठ गए। भगवान ने उनको प्रसादी रूप में एक माला थमाई। उस माला को लेकर जब वो आ रहे थे तो इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था। गुरुदेव को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को भक्त जानकर वो माला जो थी उनको दे दिया। इंद्र ने अभिमान वश उस माला को ऐरावत हाथी पे डाल दी। ऐरावत हाथी ने सूंड में लेकर उसको घुमाकर अपने पैरों के नीचे लाकर कुचल दिया। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जो पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाओ। पुष्प कहाँ चढ़ाए जाते हैं? चरणों में। और पुष्प वर्षा ऊपर होती है। भाव क्या होना चाहिए? किसी के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं तो बरसाते वाले पुष्प पे दोष नहीं लगता है, लेकिन चढ़ाने वाले पुष्प हमेशा चरणों में चढ़ाए जाते हैं। संत आते हैं तो पुष्प वर्षा करते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान को जो चढ़ा रहे हो तो पास में आकर चढ़ाना चाहिए। अगर आप दूर से ही फेंक देते हो फिर वो पैर में आता है तो फिर महाराज दोष लगता है। इसलिए आज उस इंद्र ने ऐसी गलती करी कि जो माला रूपी प्रसाद था उसको पैरों में ला दिया। तो दुर्वासा ऋषि ने मनी मन में श्राप दे दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा। और आज क्या हुआ? उसके प्रभाव से जो बलि है, दैत्यों का राजा बलि, उसने आकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीतकर इंद्र को भगा दिया। अब इंद्र महाराज दर दर की ठोकरें खाने लगा। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि तुम्हें जाकर दुश्मनों से संधि करनी पड़ेगी और समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको आप पी लोगे तो आप अमर हो जाओगे। देवताओं को मारकर वापस तुम स्वर्ग के राजा बन जाओगे। दैत्यों के पास गए और सुंदर योजना बनाई अमृत की। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लाया गया। मंदराचल पर्वत की तो मथनी बनाई और महाराज जो वासुकी नाग है उसकी अरणी बनाकर उसको मंथन करने के लिए पर्वत को रखा। वो पर्वत बड़ा भारी भरकम था, वो समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान मेरे नारायण ने एक अवतार लिया, कच्छप अवतार। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। कच्छप अवतार लेकर भगवान उस पर्वत के ऊपर नीचे आकर बैठ गए और पर्वत को अपने पीठ पे रख दिया। और महाराज अब वो मंथन होने लगा। मंथन होते 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 क्या हुआ? जो देवता लोग थे वो कहने लगे कि हम तो पूंछ की तरफ रहेंगे, और जो दैत्य लोग थे वो पूंछ की तरफ कहने लगे कि हम तो पूंछ की तरफ रहेंगे, और देवता कहने लगे हम मुख की तरफ रहेंगे। तो महाराज उस समय दैत्यों ने कहा कि पूंछ तो अशुभ होती है, हमें तो मुख की तरफ रहना है। तो कहा कि ठीक है, अब क्योंकि देवताओं को तो काम चलाना अपना, तो वो तो आगे पूंछ की तरफ, उनको भेज दिया मुख की तरफ। सारे राक्षस कहाँ आ गए? वासुकी के मुख की तरफ, और देवता आ गए पूंछ की तरफ। अब महाराज जैसे ही मतनी करने लगे तो जो वासुकी नाग है उसके मुख से हवा आने लगी, आग निकलने लगी, और उस आग के कारण सारे दैत्य काले हो गए। सारे दैत्य क्या हो गए? काले। पहले गोरे थे, लेकिन वो आग की लपटें आने लगी और सारे के सारे दैत्य काले होने लग गए। अब महाराज मंथन किया, अमृत तो नहीं निकला। सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला, विष निकला। अब इस जहर को कौन पीवे? इंद्र को कहा तू पी ले। इंद्र कहा मैं नहीं पीऊंगा। खलाहल विष निकलने लगा। अब इस जहर का पान कौन करे? कौन करे? कौन करे? और उसी के बीच में मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो।
भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर उस जहर को हाथों में ले लिया और राम बोलकर उस सारे जहर को पी गए। और भगवान उस जहर को पेट में नहीं धारण किया, कहाँ धारण किया? कंठ में धारण किया। क्यों? क्योंकि भगवान कहने लगे मेरे हृदय में तो राम रहते हैं और ये विष मेरे राम तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए राम रा कहा, मुख खोला और मैं कहते ही बंद कर दिया, जो वो सारा का सारा विष कंठ में आकर विराजमान हो गया। इसलिए भगवान का एक नाम नीलकंठ हुआ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। हाँ, हम लोग कहते हैं कि महादेव काले हैं। अरे महादेव काले नहीं है, महादेव के समान तो गोरा भगवान भी नहीं है। महादेव इतने गोरे हैं, भगवान का केवल कंठ नीला है, इसलिए भगवान को नीलकंठ कहते हैं। और भगवान कितने सुंदर है, कपूर गोनम, जैसे कर्पूर गोरी होती है, सफेद होती है, वैसे भगवान का रूप है। इतने गोरे भगवान महादेव है। अब महाराज दोबारा मंथन किया गया। अब तो महाराज धन्वंतरी कामधेनु गाय निकली, 14 रत्न निकले और उसके बाद में धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर निकले। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश लेकर दैत्य लोग अमृत का कलश छुड़ाकर भागने लगे। अब महाराज देवता लोग के हाथ में कुछ नहीं आवे, उसी समय प्रार्थना करी और प्रार्थना करी तो भगवान ने एक सुंदर रूप बनाया, मोहिनी रूप बनाकर आए। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। मोहिनी रूप बनाकर आए, सब देवता दैत्य मोहित हो गए। भगवान ने कहा कि मैं आपको अमृत पिलाऊंगी। सारे देवता कहने लगे आप पिलाओगे? हाँ हम पिलाएंगे। मोहिनी रूप बनाकर भगवान ने कहा पंक्ति में बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। अब कहने लगे, भगवान मोहिनी रूप बनाकर आए थे तो देवताओं को जो अमृत है वो पान कराने लगे। तो किसी ने पूछा कि आप हमें पहले पान कराओ, दैत्यों ने कहा। तो कहा नहीं, ये ऊपर ऊपर का जो पतला पतला है ना, ये देवताओं को पिला देते हैं, नीचे नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत रहेगा वो तुम्हें पिलाएंगे। भगवान ने छल लिया, देवताओं को अमृत पिलाने लगी। तो एक राक्षस जो था उसने देखा कि ये जो घड़ा है ये टेढ़ा होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो देवता का रूप बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठ गया, अमृत का पान किया। सूर्य चंद्रमा ने कहा ये तो राक्षस है। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और वो पहले 7 ग्रह थे, कितने थे? 7। और फिर 2 ग्रह और बन गए। वो कौन बने? राहु और केतु। कौन बने? राहु और केतु, क्योंकि अमृत का पान कर लिया। और देखिए जब उनका गला कटा ना, तो गले कटते ही वो जो मेद निकला, खून निकला, वो धरती पे आकर गिरा। उससे 2 औषधि निकली, एक तो निकला लहसुन और दूसरा निकला प्याज। क्या निकला? हाँ, ये लहसुन और प्याज क्या है? वो राक्षस का मेद है। इसलिए भगवान के भोग में लहसुन और प्याज नहीं लगाया जाता। ठाकुर जी के घर में अगर बाल कृष्ण की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल हो, आपके सांवरिया सेठ की पूजा होती हो, ठाकुर जी की पूजा होती, तो हमेशा ध्यान रखना उनके भोग में कभी लहसुन और प्याज काम में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक राक्षस का मेल है। हाँ, औषधि के रूप में खा सकते हो, क्योंकि गर्मी का समय है, कांदो खावा लू न लागे, डॉक्टर भी कहता है ना। लेकिन इतना ही जितनी लू न लागे, अतरो को नहीं थे वहां की लू उतार काटो। कांदा की लू थे उतारो, जतरो न खानो की महाराज आज तो जिमनार है जो एक बोरी तो लेते ही है जी। हाँ, दोष लगता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गलती ये नहीं करनी कभी भी। हाँ, आगे राहु केतु। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। अब भगवान ने अमृत का पान कराया देवताओं को। देवताओं ने सारे दैत्यों को मार गिराया, देवासुर संग्राम हुआ, सारे दैत्य मर गए और वापस स्वर्ग का राजा इंद्र बन गए। और महाराज इधर शुक्राचार्य जो देवताओं के गुरु, दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने मित्र संजीवनी का प्रयोग करके दैत्यों को वापस जीवित कर दिया। और महाराज यज्ञ करवाया, गौदान करवाया और एक शंख और एक रथ प्रदान किया। दैत्यों और देवताओं ने मिलकर सुंदर बहुत घमासान युद्ध किया। और युद्ध के कारण क्या हुआ? सारे देवताओं को पुनः परास्त करके इंद्र से भगा दिया, सारा राज्यपाट हड़प लिया। सारे दैत्य, सारे देवता जो थे वो दर दर की ठोकरें खाने लगे अमृत का पान करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस माला का अपमान किया था, क्योंकि उनको श्राप लगा था। अब महाराज बेटों को अगर तकलीफ होती है तो चिंता माँ को होती है। सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? माँ को। देवताओं की माँ अदिति, उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरे बच्चे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई ऐसा कोई आवे तो मेरे बेटों का कल्याण कर देवे। तो भगवान से प्रार्थना करी और उसी समय कश्यप जी महाराज और
अदिति मैया के संगम से भगवान का एक सुंदर रूप भादव मास में द्वादशी के दिन भगवान एक सुंदर रूप बनाकर आते हैं और उनका नाम होता है वामन। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान को कोपिन जनेऊ पहनाकर सुंदर छाता देकर कमंडलू देकर उनको रवाना करते हैं और वामन भगवान बलि जहां यज्ञ कर रहा होता है वहां पर मांगने के लिए आते हैं और बलि महाराज के यहाँ पर भगवान मांगने के लिए आते हैं। आइए हमारे बीच में भी वामन भगवान की सुंदर झांकी आने वाली है, हम भी उनके दर्शन करेंगे। बड़े सुंदर भाव से वामन भगवान आ रहे हमारे बीच में। बोलिए वामन भगवान की जय। और हमारे जो यजमान हैं गोपा जी महाराज, रामलाल जी, आइए वामन भगवान आए हैं तो इनका एक बार पूजन करना है। सभी से निवेदन है। भगवान मांगने की कगार से मांगने के लिए आते हैं। हो वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार वामन ए वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार वामन ए वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। जब देखा बलि ने वामन को, किया प्रणाम हरि वामन को। जब देखा बलि ने वामन को, किया प्रणाम हरि वामन को। सब कुछ वार देवूं इस छवि पे, जाऊं मैं बलिहार वामन ए वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार। तीन पाम की भूमि चाहिए, मोह बलि और कुछ ना चाहिए। इतनी भूमि दान करो तो हो जाओ तैयार वामन ए वामन बन के कृष्ण मोरा पधारे बलि राजा के द्वार।
सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, दोई पाम त्रिलोकी नापे। और देखिए वामन भगवान बलि के राजा के यहाँ मांगने गए, बलि ने उनको कुछ ना कुछ दिया तो बलि को भी सुतल लोक का राजा बनाया। वामन भगवान आपके बीच में भी आ रहे हैं, कमंडल लेकर, केटली लेकर, आपकी श्रद्धा अनुसार इनकी झोली में कुछ ना कुछ डालना। भगवान आपकी भी मनोकामना, आपकी भी झोली हमेशा भरे रहेंगे। आपके पास में आएंगे, आपको खड़ा नहीं होना है, सबके पास आएंगे। पंडित जी महाराज एक एक के पास में लेकर आ जाएंगे, आपको बैठे रहना है। जय सिया राम। सुन संकल्प हरि बढ़ने लागे, तोई पाम त्रिलोकी मापे। पाम तीसरा कहा में धारो, कहो रे बलि विचार। वामनी वामन बन के कृष्ण मुरार, पधारे बलि राजा के द्वारे। जब चरण ओ जब चरण मस्तक धर दीना, अखंड राज सूतल का दीना। ऐसे दानी बलि राजा की हो रही जय जयकार। वामन हे वामन बन के कृष्ण मुरार, पधारे बलि राजा के द्वार। पधारे बलि राजा के द्वार, पधारे बलि राजा के द्वार। बोले वामन भगवान की जय हो। वो पंडित जी बच्चा वही ले लो। कोई और हो छोटा बच्चा तो वो ले लो। हैं? हाँ इसको बना लो। कोई बात नहीं, भगवान का स्वरूप है। राधा रानी कृष्ण भगवान, राधा और कृष्ण एक ही है, कोई दोष नहीं है। हाँ क्या पता भगवान इसी के रूप में आना चाह रहे हो तो कोई कह थोड़ी सकता है। ठाकुर जी को जो मंजूर है ना, ऐसी कोई बात नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वामन भगवान श्री राम। वामन भगवान जब द्वार पर मांगने गए, बलि ने देखा कि ये तो साक्षात सूर्य चलकर आ रहा है। दान देने वाला बड़ा होता, जिसके पास होगा ही नहीं तो वो क्या देगा। जिसके पास है दानी के पास वो बड़ा है। तो कहा कि मैं अगर बड़ा हूं तो मैं अभी पूरा का पूरा बाकी हूं, आपका तीसरे पैर से आप मुझे नाप लीजिए। बाली जैसे ही नीचे झुका, भगवान ने तीसरा पैर बलि के माथे पे रख दिया। आज बलि ने भगवान को जीत लिया और कहने लगे भगवान मैं आपकी शरण हूं, आप मुझ पे प्रसन्न हुई। भगवान ने कहा कि बलि मांगो वरदान, क्या चाहते हो। भगवान ने कहा बलि से, बलि मांगो वरदान क्या चाहते हो। बलि ने कहा कि भगवान मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस आते जाते आपके दर्शन करूं ये चाहता हूं। भगवान बलि के यहाँ पहरेदारी करने लग गए, चौकीदार बन गए। और महाराज बलि ने क्या देखा, अरे मन चित्ती ना चले हरि चित्ती तत्काल,
बलि मांग्यो वैकुंठ को भेज दियो पाताल। बलि को रसातल का राजा बना दिया, भगवान उनके द्वारपाल बन गए। आते जाते बलि उनके दर्शन करता है, हाँ भगवान यहाँ खड़े हैं, भगवान यहाँ खड़े हैं। और महाराज इधर लक्ष्मी जी को पता चला भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। नारद जी आए, नारद जी से पूछा परमात्मा कहाँ गए। कहा कि देवी देखो बलि राजा के यहाँ सुतल लोक में पहरेदार बनकर खड़े हैं। और महाराज श्रावण का बड़ा सुंदर महीना आया, पूर्णिमा की तिथि थी, माँ लक्ष्मी आई और साड़ी का पल्लू फाड़कर जैसे ही बलि नगर से बाहर जाने लगा तो हाथ में राखी बांध दी। ये न बद्धो बलि राज दान बिंदु महाबल। उसी समय उस पट्टे को बांध कर कहने लगी कि भाई आज से तू मेरा भाई बन गया, मैं तेरी बहन हूँ, तेरा धर्म है मेरी रक्षा करना। और उसी दिन को आज हम राखी के नाम से जानते हैं। हर बहन उसी दिन राखी के दिन, श्रावण की पूर्णिमा के दिन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती है। अब भगवान ने बलि ने कहा कि देवी तुम मांगो मुझसे क्या चाहते हो, तूने मुझे बंधन में बांध लिया, मैं तेरा भाई बन गया। माँ लक्ष्मी कहने लगी देखना ये तेरे जो द्वारपाल है ये बड़ा मुझे बड़ा पसंद है, इसको मुझे दे दे। भगवान लीला देखो ठाकुर जी की, भगवान वापस उनके साथ में चले जाते हैं। कहते हैं कि आज भी भगवान जब भगवान सो जाते हैं ना, कहते हैं देव सो गए, उस समय 6 महीने के लिए भगवान आज भी बलि के यहाँ पहरेदारी करने के लिए आते हैं और भगवान 6 महीने वैकुंठ में रहते हैं। ये भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आइए सुंदर कथा भगवान की, नवम स्कंद में भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। सबसे पहले सूर्यवंश की कथा आती है। सूर्यवंश कैसे प्रारंभ हुआ, भगवान का जन्म कैसे हुआ, तो कहते हैं कि नारायण भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप विश्वान, विश्वान के वैश्वत्व, नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश, जो अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया और दुर्वासा ऋषि ने जब उनको मारने के लिए कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया तो भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ा। ऐसे अम्बरीश राजा हुए। अम्बरीश के त्रिशुंग, हरिश्चंद्र, दीर्घबाहु, रघु, रघु के अज, अज के दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण और भद्र, भरत और शत्रुघ्न। भरत जी महाराज का बड़ा सुंदर जन्म हुआ, राम का जन्म हुआ, लक्ष्मण का जन्म हुआ, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। खूब प्रेम से ये राम कथाएं यहाँ पर आती हैं। राम जी का विद्यादान होता है, गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर विद्यादान करते हैं, विवाह होता है, विश्वामित्र जी के साथ में जाते हैं, सीता से स्वयंवर होता है और महाराज वनवास मिलता है। वनवास में राजा रावण जो हैं वो माँ सीता का हरण करके ले जाता है। वानर सेनाओं से मुलाकात होती है, हनुमान जी से मुलाकात होती है, लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण को मारकर जो दुष्ट हैं रावण उसकी मृत्यु करके भगवान लंका को राजा विभीषण को बनाकर सीता को साथ में लेकर वापस आते हैं। और प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ की ना, वशिष्ठ जी गुरुदेव प्रथम तिलक करते हैं और राजा राम राज्य की स्थापना करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आगे सुंदर एक वंश आता है यदुवंश। यदुवंश में भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रवर्ष की जो वर्णा होती है चंद्रमा यहीं से प्रारंभ होती हैं। चंद्रमा के आयु, शतायु, जमदग्नि और परशुराम, परशुराम जी का जन्म भी चंद्रवर्ष में होता है। बोले परशुराम भगवान की, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को हराया था महाराज। आगे ययाति और के 2 पुत्र यदु और कुरु होते हैं, जिनके शांतनु एक राजा होते हैं शांतनु, जिनकी 2 पत्नियां होती है, एक तो गंगा और एक सत्यवती। गंगा के भीष्म होते हैं और सत्यवती के पांडु धृतराष्ट्र होते हैं। और महाराज पांडु धृतराष्ट्र के जो पत्नी है उसका नाम गांधारी होता है और पांडु की पत्नी का नाम कुंती होता है। और महाराज पांडु के 2 पत्नियां हैं, एक तो कुंती एक है माधवी। कुंती से 3 पुत्र का जन्म होता है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और मांडवी से नकुल और सहदेव। और महाराज अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित, तुम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं अभिमन्यु के पुत्र हैं तुम। और इधर यदु नाम के राजा हुए, उनके आहुक हुए, आहुक के देवक, देवक के उग्रसेन। और महाराज उनके 7 कन्याएं थी, सबसे छोटी कन्या का नाम देवकी था। और महाराज उग्रसेन के एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था कंस। कंस बड़ा पापी था।
और महाराज देव विरट राजा के सुरसेन, सुरसेन के वसुदेव जी महाराज हुए, जिनके कुल में भगवान श्री कृष्ण का 8वां जन्म होता है। ये सारी कथा करके भगवान सुखदेव जी रुक जाते हैं, कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज मुझे भगवान कृष्ण की लीला तो बड़े बखान से सुनाइए। आपने राम जन्म सूक्ष्म में सुनाया, लेकिन कृष्ण जन्म विस्तार से सुनाइए। सज्जनों, भागवत में राम जन्म सूक्ष्म आता है, कृष्ण जन्म विस्तार से आता है, इसलिए राम जन्म को प्रणाम करके निकले और अब कृष्ण जन्म की लीला में प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा कंस बड़ा पापी राजा हुआ, अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया और अच्छा बनने के लिए अपनी छोटी छोटी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ में कर देता है। और विवाह करने के बाद में अपनी बहन को खुद अपने पिहर, अपने ससुराल छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जाते जाते आकाशवाणी होती है, हे दुष्ट, हे कंस, तू जिस बहन को आज सजा दजा कर ले जा रहा है, विदा कर रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जैसे ही आकाशवाणी कानों में पड़ी, कंस लाल हो गया, तलवार निकाली और कहने लगा कि अगर मैं इस देवकी को ही मार दूंगा, इस देवकी को ही मार दूंगा तो इसकी संतान ही नहीं होगी, तो मेरा काल ही नहीं होगा। इसी समय उसको देवती को मारकर केस पकड़ के रथ से नीचे गिराकर घसीटते हुए मारने लगा। उसी समय वसुदेव जी चरणों में गिर जाते हैं, हे राजा, तुझे संकट इसके गर्भ से है, इसके बच्चों से है, देवकी से नहीं है। मैं तुझे वचन देता हूँ, जितने भी बच्चे होंगे एक एक करके तुझे लाकर दे दूंगा। अब महाराज दोनों को कारागृह में डाल देता है और महाराज थोड़ा समय निकलता है, पहले पुत्र का जन्म होता है। संकल्प के मुताबिक आज वसुदेव जी पुत्र को ले जाकर कंस को देते हैं। कंस पहले पुत्र को देखते हैं और कहते हैं कि वचन तुम्हारा पूर्ण हुआ, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा, वापस दे देते हैं। और महाराज वसुदेव जी जाने लगते हैं, उसी समय नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं, राजा कंस क्या कर रहा है, क्योंकि नारद जी को भगवान ने भेजा, अगर ये दुष्ट सुधर जाएगा तो मारूंगा किसे, इसकी मति सुधर जाएगी। तो नारद जी महाराज आकर कहने लगे, राजन तू तो पागल है, क्यों, क्योंकि क्यों छोड़ रहे हो, तो क्या करूं, देखो एक पुष्प लिया गुलाब का, उसकी पंखुड़ी गिनने लगे, इसके 8वां गर्भ तेरा काल है। अब महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या पता 8वां ये हो, वापस 8 9 8 7 6 7 1 2 8वां ये हो, कोई पता नहीं, क्या पता ये पहले ही तेरा 8वां गर्भ तेरा काल हो। महाराज तुरंत वापस बुलाते हैं और पहले पुत्र को मृत्यु दंड दे देते हैं, दूसरे को मार देता है, तीसरे को मार देता है, चौथे को मार देता है, 5वें को मार देता है। अब महाराज पृथ्वी है बड़ी दुखी हो गई, भगवान के पास में जाकर गाय का रूप लेकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु अब तो अवतार लो। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि देवी जाओ, अब मैं द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण के रूप में वसुदेव जी की यहाँ आऊंगा और गोकुल में लीला करूंगा, इसलिए तुम सभी चले जाओ। देवताओं को भी भेज दिया, जाओ कोई वृक्ष बन जाओ, कोई पत्ते बन जाओ, कोई रज में लौट जाओ, मैं आऊंगा और खूब लीलाएं करेंगे। सारे के सारे देवता किसी ना किसी रूप से लेकर आज इसमें आ जाते हैं, ब्रज मंडल में आ जाते हैं और रहने लगते हैं, भगवान का इंतजार करते हैं। और महाराज इधर नंद और यशोदा, नंद बाबा और यशोदा 80 साल के डोकरा हो गए, लेकिन बच्चा बच्ची नहीं है। एक दिन क्या हुआ, घर में ब्राह्मण देवता आए, बड़ा सुंदर भोजन खिलाया, भोजन प्रसाद खिलाया और ब्राह्मण देवता से मुख से निकल गया, पुत्रवान भव। नंद बाबा माथा पकड़ के कहने लगे कि बाबा बावरे हो गए हो का, 80 साल का डोकरा दिख रहा हूं, अब पुत्रवान भव, अब पुत्र होगा क्या। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा हो इसी जो हो गई, मुख से आशीर्वाद निकल गया, भगवान जरूर पार लगाएंगे, जरूर आपके घर में संतान होगी। अब महाराज भगवान की लीला हुई, भगवान ने लीला करी, 6 पुत्रों को, वसुदेव के 6 पुत्रों को, देव की वसुदेव के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां